नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष तत्व चैनल में। आज मैं ग्रहों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करूंगी। ग्रह कितने डिग्री पर किस अवस्था में होते हैं और किस प्रकार का फल देते हैं, इसके बारे में बात करूंगी। वीडियो शुरू करें इसके पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे वीडियो कैसे लगते हैं इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस ज्योतिष तत्व की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था। ग्रह जब विषम राशि में होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं इसको हम जानेंगे। तो विषम राशि किन राशियों को कहा जाता है यह समझ लेते हैं। तो पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं और 11वीं राशि को विषम राशि कहते हैं। और नंबर वाली राशियां, तो पहली मेष राशि है, तीसरी मिथुन राशि, पांचवी सिंह राशि, सातवीं तुला राशि, नौवीं धनु राशि, 11वीं कुंभ राशि। और सम राशियां इवन नंबर वाली राशियों को कहते हैं, जैसे दूसरी राशि वृष राशि, चौथी कर्क राशि, छठी कन्या राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, 10वीं मकर राशि और 12वीं मीन राशि। विषम राशि में बैठे ग्रह 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में बाल्यावस्था में होते हैं और 7 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में जब होते हैं तो कुमारावस्था में होते हैं। 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में जब होते हैं तो युवावस्था में होते हैं। 19 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में जब होते हैं तो वृद्धावस्था में होते हैं। 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जब होते हैं तो मृतावस्था में होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरी जन्म कुंडली में डिग्री तो नहीं लिखी हुई है, इसको कैसे समझेंगे। तो आजकल बहुत सारे ऐप उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आप अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं और वहाँ ग्रहों की डिग्री दी हुई होती है, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ विषम राशि में जब ग्रह बाल्यावस्था में होते हैं तो सबसे कम प्रभाव देते हैं। 0 से 6 डिग्री के बीच में सबसे कम प्रभाव देते हैं और 7 से 12 डिग्री के बीच में जब कुमारावस्था में होते हैं तो बाल्यावस्था से थोड़े अधिक प्रभावशाली होते हैं। और 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में जब होते हैं तो ग्रह युवावस्था में होते हैं, उस समय सबसे अधिक प्रभाव देते हैं। 13 से 18 डिग्री के बीच में जब कोई ग्रह होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। 19 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में जबकि ग्रह वृद्धावस्था में होता है तो वह युवावस्था से थोड़ा कम प्रभाव देता है। और 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जब कोई ग्रह होता है तो वह मृतावस्था में होता है, अत्यंत क्षीण हो जाता है। सम राशि में बैठा ग्रह जब 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होता है तो बाल्यावस्था में होता है और 19 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में जब होता है तो कुमारावस्था में होता है। बाल्यावस्था में होने पर वह अत्यंत कम फल देता है, कुमारावस्था में होने पर उससे थोड़ा अधिक फल देता है और युवावस्था में जैसा कि विषम राशि में बैठा हुआ ग्रह भी फल देता है, उसी तरह से सम राशि में बैठा हुआ ग्रह भी 13 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में होने पर सर्वाधिक फल प्रदान करता है। 7 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में बैठा ग्रह, सम राशि में बैठा ग्रह वृद्धावस्था में होता है और यह युवा अवस्था से थोड़ा कम प्रभाव देता है। 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में बैठा ग्रह मृतावस्था में होता है और यह अत्यंत क्षीण हो जाता है। ये सभी शुभ और अशुभ ग्रहों के लिए लागू है। यदि कोई ग्रह शुभ प्रभाव देने में समर्थ है और वह युवा अवस्था में है तो वह सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं दूसरी ओर यदि कोई अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है तो वह युवा अवस्था में है तो वह सर्वाधिक अशुभ फल प्रदान करेगा। और यदि कोई अशुभ ग्रह क्षीण अवस्था में है, मृत अवस्था में है, तो उसका प्रभाव नगण्य होगा।
उम्मीद है इस विषय को आप समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।